नमस्ते। मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क डॉक्टर कंचन डेस्क पे आपका स्वागत करती हूँ। यू आर वेलकम एट माय डेस्क। आज मैं आपसे अपना वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव साझा करूँगी जो आप सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज 23 मई 2026 को 10 साल हो गए जब मैंने नसों के रोग को 4 सालों तक भोगा। वह मेरे लिए एक क्रिटिकल टाइम था क्योंकि मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली। अचानक मेरी लेफ्ट पाँव की हील एड़ी में दर्द निकली जिससे मैं चल नहीं पाती थी। वह दर्द 2 महीनों तक रही। वो ठीक हो गई लेकिन मेरी पूरी पीठ पर ऐसी दर्द थी जैसे किसी ने किसी रॉड से लोहे की छड़ी से मारा हो और मुझे अंदरूनी चोट लगी हो। मैं अपने हिसाब से डिस्पिरिन और होम्योपैथी की सब दवाएं, रस टॉक्स, आर्निका, कैलेंड्यूला वगैरह लेती रहती थी, लेकिन वह दर्द मुझे 2 साल तक तंग करती रही। फिर वह दर्द अपने आप कम हो गई और मेरे बाएं कूल्हे पर आ गई, लेकिन मैं दवा लेती रही और बाएं कूल्हे से वह दर्द, पीड़ा मेरे दाएं कूल्हे पर चली गई और शियाटिका की नस बहुत दर्द करने लगी। मैं दवा कोलोसिंथ वगैरह लेती रही और वह दाएं कूल्हे के शियाटिका नर्व में कुछ कमी आई और वह सारी दर्द मेरे बाएं शोल्डर कांधे पर चली गई और वह इतनी ज़्यादा थी कि मेरे बाएं बाजू पर ट्यूमर्स निकल आते थे। 8-9 ट्यूमर्स होते थे। जिन ट्यूमर्स यानी उभारों से मुझे रेडिएटिंग पेन्स निकलती थी और मैं दर्द में चिल्लाती थी। मैंने बहुत सारे हकीम, डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक के डॉक्टर दिखाया। सबने जो कहा मैंने किया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं आया। मेरी बाईं बाजू की नसें फूली हुई थी जैसे वेरिकॉस वेन्स। बहुत से टोटके करवाए जिनमें बहुत भरोसे से मैं दिल्ली से बहुत दूर कलानौर गांव में गई, जहां मैंने नसों पर टेप लगाने की भी थेरेपी ली। लगता था कि दर्द ठीक हो गई, लेकिन 3-4 दिन बाद फिर वही दर्द होती थी। सब डॉक्टरों ने तरह तरह के टेस्ट बताए। मसल्स की जो रेज हैं, जो तरंगे हैं, उनके महंगे टेस्ट भी करवाए, लेकिन कुछ मालूम नहीं हुआ। फिर अचानक एक जनरल फिजिशियन से मेरी मुलाकात हुई। उसने कहा, आप अपना विटामिन D3 टेस्ट करवाएं और B12। मेरा विटामिन D3 सिर्फ 10 निकला, 10 ओनली, जबकि वह 60 टू 100 होना चाहिए। उस जनरल फिजिशियन ने मुझे विटामिन D3 के यानी आराचिटॉल 6 लाख पोटेंसी के 4 इंजेक्शन्स लेने को कहा, जो साल में एक बार लिया जाता है। हर हफ्ते एक इंजेक्शन लेना होता है। उसने कहा कि हड्डियां श्रिंक होने के कारण, बोन डेंसिटी कम होने के कारण उनमें से गुजरने वाली नसें दब जाती हैं। मैंने MRI टेस्ट करवाया तो उसमें सर्वाइकल की 3 नसें 10 mm से श्रिंक होकर 6 mm हो गई थी। वह नर्व कॉम्प्रेशन का, नर्व पिंचिंग, नसों के दबने का केस था और डॉक्टर ने विटामिन B12 के इंजेक्शन, जो 5 लिए जाते हैं ऑल्टरनेट डेज, 1000 पोटेंसी के 1 ml डोज में, वह मैंने लिए तो मेरे दर्द में आराम आया। इतनी बड़ी बात कि
विटामिन बी 12 और विटामिन डी 3 की कमी से नसों के सभी रोग आ रहे हैं और हर रोग अपने एक नए रूप में आ रहा था। कभी कंधे का, कभी पीठ का, कभी सियाटिका, कभी पैर की एड़ी, यानी दर्द की जगह बार बार कुछ महीनों बाद बदली जा रही थी। इस सच्चाई को कोई डॉक्टर जानता नहीं था। इवन न्यूरोसर्जन्स, न्यूरोलॉजिस्ट के पास मैं कई महीने जाती रही। वो गाबापेंटिनाइन नाम की दवा सजेस्ट करते रहे जो कि पेशेंट को सूट नहीं करती, माफिक नहीं आती, पेशेंट चक्कर खाकर गिर जाता है, उल्टियाँ, वॉमिटिंग, वमन करने लगता है। क्या वे स्पेशलिस्ट पढ़े लिखे नहीं हैं जो हमें विटामिन बी 12 और डी 3 सजेस्ट करें? आज भी हमारे सिस्टम में बहुत दोष हैं। ये जो डॉक्टर बने फिर रहे हैं, इनमें कोई इक्का दुक्का ही होगा जो एक्सपर्ट है, बाकी सब घसीट मारका हैं, रोग की तह तक नहीं जाते। इसलिए अस्पतालों में भी बीमार को एक्यूरेट सही इलाज नहीं मिलता। और बहुत कुछ बताने को है, मैं बताती रहूँगी। आशा है, उम्मीद है कि आपको मेरी ये पेशकश अच्छी लगी होगी। कृपया मेरी पोस्ट को साझा करें। आप सबका सुनने देखने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद।